ચોકબજાર પોલીસે હત્યાના કેસનો ભેદ ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલી કાઢ્યો। ચોકબજાર પોલીસની સર્વેલન્સ ટીમે 3 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા। સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં થયેલી હત્યાના બનાવનો ચોકબજાર પોલીસ સ્ટેશનની સર્વેલન્સ ટીમે ગણતરીના કલાકોમાં ભેદ ઉકેલી 3 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે। પોલીસના જણાવ્યા મુજબ 17 ઓગસ્ટ 2026ની રાત્રે કતારગામ પ્રભુનગર 01ના ગેટ પાસે મરણ જનાર કલ્પેશ જીવાભાઈ પારધી જાહેરમાં બેસેલા હતા। તે દરમિયાન અજાણ્યા ઈસમોએ મોટરસાયકલ ઉપર આવી કોઈ અગમ્ય કારણસર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો। હુમલામાં શરીરના વિવિધ ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થતાં કલ્પેશ પારધીનું મોત નીપજ્યું હતું। બનાવ અંગે ચોકબજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયા બાદ તપાસ તેજ કરી હતી। પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી આસપાસના વિસ્તારના સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ તપાસ્યા હતા તેમજ બાતમીદારોનો સંપર્ક કરી આરોપીઓ અંગે માહિતી મેળવી હતી। ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને બાતમીના આધારે પોલીસે ડેનિશ ઉર્ફે ડેનિયો, ભગીચ ઉર્ફે ભગો અને સુરેશ ઉર્ફે એસકેને ઝડપી પાડ્યા હતા। પોલીસ તપાસમાં આરોપીઓ અગાઉથી મરણ જનાર સાથે ઝઘડો તથા બોલાચાલી થયેલી હોવાની વિગતો સામે આવી છે। પ્રાથમિક તપાસ મુજબ આરોપીઓએ એક સંપ થઈ કલ્પેશ પારધી ઉપર હુમલો કર્યો હોવાનો આરોપ છે। પોલીસે 3 આરોપીઓને કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે ઝડપી પાડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। આ કાર્યવાહી દરમિયાન ચોકબજાર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ અને સર્વેલન્સ ટીમના કર્મચારીઓએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી। હત્યા કેસમાં આરોપીઓને ઝડપી પાડીને ચોકબજાર પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ગુનાનો ભેદ ઉકેલતા पुलिसनी कामगिरीनी प्रशंसा थई रही है। चौक पुलिस स्टेशन विस्तार में प्रभुनगर नाम का एरिया है, जहां पर एक व्यक्ति कल्पेश जीवन भाई पारधी नाम का, जो अपने घर के बाहर कॉलोनी के गेट के पास बेंच पर बैठा था, तो एकदम से लगभग 11 बजे के आसपास एक मोटरसाइकिल पर 3 अजान्य व्यक्ति आते हैं जो उस पर सडनली प्रहार करना शुरू करते हैं और उसमें से एक व्यक्ति चाकू का उपयोग करके उसके कमर के भाग और कमर से नीचे के हिस्से में चाकू से प्रहार करता है, जिसके कारण थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। जैसे ही सूचनाएं लोकल पुलिस स्टेशन को मिलती है, वो तुरंत ही अपनी सर्वेलेंस टीम और साथ ही साथ जोन की एलसीबी टीम जितने भी आसपास के सीसीटीवी कैमरा हैं उनके एनालिसिस करके अपने ह्यूमन और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे तीनों जो अजान्य पुरुष हैं उनकी खोज करना शुरू करती है और कुछ ही घंटे में तीनों जो आरोपी हैं उनको पकड़ लेती है। तो जो आरोपी हैं उसका जो मेन आरोपी पहला जिसने प्रहार किया है उसका नाम डेनिश उर्फे डेनियो है। 24 साल का है, फिलहाल कोई काम नहीं करता और वो कतरगाम में रहता है और उसका मूल वतन जो अमरेली है। दूसरा जो आरोपी है उसका नाम भगीरथ है, 22 साल का, और वो हीरा मजदूरी का काम करता है और वेद रोड का रहने वाला है और मूल वतन उसका गिर सोमनाथ है। और तीसरा आरोपी सुरेश बावलिया, 23 साल का, हीरा मजदूरी का काम करता है और कतरगाम में ही रहता है और उसका मूल वतन बोटाड है। ये तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103(1), 54 और गुजरात पुलिस एक्ट 135 के तहत। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता लगा कि ये जो बनाव हुआ है उसका कारण ये है कि जो तीनों आरोपी हैं उसका कुछ समय पहले जो मरण जनार है उसके साथ बोलाचाली और झगड़ा हुआ था, उसी का बदला लेने के लिए अपनी पर्सनल रिवेंज के बेसिस पे उन्होंने ये प्लान किया और उस पर अटैक किया था। और जो हमारे तीनों आरोपी हैं वो डेनिस, उसके ऊपर 16 गुना हैं पहले, जिसमें से मेजर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं और उसके ऊपर 3 बार पासा की भी और 1 बार तड़ीपार की कार्रवाई कर दी गई है। दूसरा आरोपी भगीरथ, उसके ऊपर 7 पुराने गुना हैं, अगेन प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, और उसके ऊपर भी 2 बार पासा की कार्रवाई की गई है। और जो तीसरा आरोपी सुरेश, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी आरोपी से हमें सूचना मिलेगी वो हम मीडिया को प्रोवाइड करवा देंगे। जी सर, ये आरोपी सूरत छोड़ के भागने का प्रयास कर रहे थे? जी, जैसे ही ये बनाव बना उसमें हमने जब सीसीटीवी का एनालिसिस किया, हमें उसमें और जो टोल टैक्स प्लाजा पे जो सीसीटीवी लगे होते हैं उसको देखते हुए हमें पता लगा कि ये जो सूरत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इनको दोनों तरफ से कॉर्डनिंग की कोशिश की और इनके पास जब बाहर जाने का रास्ता नहीं था तो इन्होंने वापस सोचा कि हम सूरत या किसी आसपास के गांव में छिप जाते हैं, परंतु लोकल पुलिस टीम की एक्टिवनेस के कारण इनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने तुरंत उनको पकड़ लिया। तो मरना भी कोई क्रिमिनल था? जी, उसके ऊपर अलग अलग 19 तरह के गुने हैं जो शरीर संबंधित और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस दोनों हैं। आखिरी गुना जो था वो 2024 का था और वो फिलहाल हीरा मजदूरी का ही काम करता था और रिसेंट टाइम में उसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन पुराने समय में उसके ऊपर भी गुना दर्ज किए गए हैं। ये सर दोनों साथिल गुनहगार थे, किस कारण से उनकी बहस हुई थी?
जी, जैसे मैंने बताया कोई बहुत बड़ा मेजर रीज़न नहीं था और कोई भी लेती-देती का हमने बहुत इन्वेस्टिगेशन पता किया कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई पर्सनल रिवेंज, कोई फैमिली रिवेंज जैसी स्थिति हो, लेकिन उनकी आपसी ही बोलाचाली और झगड़ा था, जिसके कारण उन्होंने रिवेंज लेने के लिए प्रहार किया और इस प्रहार के दौरान जो इंजरी थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि अल्टीमेटली जो विक्टिम है उसकी डेथ हो गई।